So hey guys, what's up? This is Vinay Haritwal and welcome to my YouTube channel. अब एग्जाम्स में बहुत ही कम दिन बाकी हैं एंड हम सबको डर लग रहा है कि किस चैप्टर को किस तरीके से कितने दिनों में करें. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज टू मेक अ सीरीज कि किस सब्जेक्ट में कितना दिन किस चैप्टर को देना है. बट ये जो सीरीज है ये तभी सक्सेसफुल होगा अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देखोगे और इसे इम्प्लीमेंट करोगे. सो आई होप आप लोग के पास भी एक डायरी हो और जैसे मैंने प्लान किया आप लोग भी अभी बैठ के मेरे साथ प्लान करो. अगर अभी आसपास डायरी नहीं है तो चिल करने के लिए ये वीडियो मत देखो. प्लीज मेक इट श्योर यू मेक यूज आउट ऑफ इट. सो दिस इज एन अल्टीमेट 12 days accounts plan. Just watch it and you're all set to see successful in your results. सबसे पहले बात करते हैं सबसे इग्नोर टॉपिक का, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक का, थ्योरी. कि भैया एग्जाम में थ्योरीज को कैसे हैंडल करें. क्या थ्योरी छोड़ के चल जाए. तो बेटा तुम लोग का क्वेश्चन 1 में दो थ्योरी कंपलसरी क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन 6 में एक थ्योरी क्वेश्चन है. तो इतना ज्यादा मार्क्स छोड़ के जाना, अराउंड 20 मार्क्स छोड़ के जाना बेवकूफी होगा. तो किस तरीके से हैंडल करना है ध्यान से समझो. आफ्टर केयरफुल एनालिसिस व्हाट आई हैव रीच्ड टू इज अ कंक्लूजन कि जो चैप्टर 1 है थ्योरी, डेली सुबह 2 घंटा उठने के बाद ब्रश व्रश करके फ्रेश माइंड से 2 घंटा थ्योरी देना है अकाउंट्स को आने वाले 12 दिनों तक. जिसमें सारे चैप्टर्स का चैप्टर 1, देखो 6 चैप्टर है यहाँ पे. तो ये 6 चैप्टर तो तुम लोग आराम से 2 चैप्टर्स पर डे आराम से कर सकते हैं. 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. कैसे? डेली सुबह स्टडी मटेरियल के पीछे में जो क्वेश्चंस है प्लस जो रिवीजन नोट्स है थ्योरी वाला उसको अच्छे से याद करो. क्या बोला? एक दिन उठो, ये 2 चैप्टर, फिर ये 2 चैप्टर, फिर ये 2 चैप्टर, 3 दिन में थ्योरी का टेंशन खत्म. इनफैक्ट ये तीनों भी एक दिन में कर सकते हैं बट आई वोंट बर्डन यू सो मच. ठीक है, हम लोग बाद में एक और सीरीज बनाएंगे, उसमें समझ आएगा बाकी कैसे हैंडल करना है. दिस इज सिंपल. तो हम लोग को एक चीज समझना है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही आता है पक्का. तो ये चैप्टर को कैसे हैंडल करना है, सिंपल सा बात है. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे है. मेरा छोड़ो, किसी का भी एक अच्छा सा यूट्यूब वीडियो देख लो, स्कैनर उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ और अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालो. रेवेन्यू है कि कैपिटल है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है. जो बच्चे को कैपिटल और रेवेन्यू नहीं आता ना बेटा, जिंदगी में तुम अकाउंट सॉल्व कर नहीं पाएगा. क्योंकि ये ही बेसिस है अकाउंट्स का. और ये पक्का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है. तो ये लो, पेपर हो गया लीक. क्वेश्चन नंबर 1A, ट्रू फॉल्स में जो भी ट्रू फॉल्स होगा उसमें से एक इसके ऊपर होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारे चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. तो डेली सुबह हम लोग 2-2 घंटा पढ़ के इसका थ्योरी किया. बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसी का थ्योरी आए. तो हम लोग का रिवीजन 1 हुआ. रिवीजन 1 के बाद फिर रिवीजन 2 करेंगे एंड सेम चीज रिपीट करेंगे और 3 दिन. फिर से हम लोग 2-2 चैप्टर पर दिन पढ़ेंगे, सेम चीज को फिर से पढ़ेंगे. 2 बार थ्योरी का रिवीजन हो गया. ये 6 चैप्टर से लिख के ले लो, मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो गारंटीड आ रहा है. इसके अलावा आगे और भी चैप्टर्स है जिसके थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, वो आप रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ करना. तो 20 में से 6 मार्क्स गारंटी इसमें से आएगा और बाकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होगा. ठीक है, तो बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी दिन 12 मार्क्स से डेली 2-2 घंटा थ्योरी पढ़ना है. तो फॉर एग्जाम्पल बीआरएस इन्वेंटरी डिप्रिसिएशन जब हो जाएगा तब उसका अगला दिन उठ के उस चैप्टर का थ्योरी पढ़ना है. आज जो चैप्टर पढ़ के सोएंगे उसके अगले दिन उठ के 2 घंटा में उसका थ्योरी पढ़ना है. इससे कल जो पढ़े उसका रिवीजन भी हो गया और थ्योरी भी क्लियर हो गया. सब कुछ रिलेट बैठने लगेगा. ओके, तो दिस इज द मेथड टू स्टडी थ्योरी. लो भैया, 20 मार्क्स तो यहां आप सॉर्ट कर दिए. अब इस बात को समझो कि जर्नल, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ये सब छोटा 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 चैप्टर है. मतलब एक दिन बैठे ना तो ट्रायल बैलेंस तक तो एक बार में करके उठना चाहिए. ठीक है, और भूल जाओ एग्जाम में कि जर्नल चैप्टर का जो चैप्टर है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भैया उसमें जीएसटी है और जीएसटी वाला ही क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेना है. कि जीएसटी वाला क्वेश्चन और एक दो सिंपल टॉपिक्स का जो क्वेश्चन है वही ये लोग आजकल एग्जाम में टेस्ट करना चाहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन बहुत ईजी है. ठीक है, तो एक दिन बैठना है हम लोग को. एक दिन में 5 घंटा देके, कितना घंटा, 5 घंटा देके आराम से ट्रायल बैलेंस तक हम लोग सल्टाएंगे. और अगले दिन 3 घंटा बैठ के अच्छे से रेक्टिफिकेशन करेंगे. बेटा रेक्टिफिकेशन एग्जाम में आता है और रेक्टिफिकेशन करने से हम लोग का जर्नल एंट्री मजबूत होता है.
तो रेक्टिफिकेशन को करेंगे एक दिन 3 घंटा बैठ के, ठीक है। फिर उसी दिन अब 12 दिन पढ़ना है, तो एक दिन में मिनिमम हम लोग 7-8 घंटा अकाउंट्स पढ़ेंगे और बाकी 4 घंटा 5 घंटा कोई थ्योरी लेके बैठ जाएंगे। तो अब वो 7-8 घंटा में हम लोग 3 घंटा पढ़ लिए रेक्टिफिकेशन, एक ब्रेक लिए और फिर हम लोग 3 घंटा के आसपास बैठ के बीआरएस कर लेंगे, ठीक है। बीआरएस कर लेंगे, रेक्टिफिकेशन और बीआरएस एक साथ सल्टा देना। फिर अगले दिन लेके बैठना है इन्वेंटरीज, ठीक है। इन्वेंटरीज को 4 घंटा देना, क्योंकि बच्चे इन्वेंटरी से डरते हैं। देखो इन्वेंटरीज अगर तुम लोग पढ़ चुका है तो स्टार्टिंग का हिस्सा तो ऐसे लूडो खेलने टाइप है, इजी इजी, लेकिन आगे का जो हिस्सा जाके है ना, वो थोड़ा सा पेचीदा सा होता है, तो उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दो टाइप का समय, दोनों में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और उससे ज्यादा इन्वेंटरीज कुछ नहीं है। उसके बाद 4 घंटा बैठ के डेप्रिसिएशन, और भाई इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन, ओ हो, एग्जाम में तो धड़ाधड़ क्वेश्चन आता है। अरे देखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी में भी जर्नल एंट्रीज यहां से घुसा के दे देता है। तो बेटा इसको तो छोड़ने का सोचना भी मत। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगला दिन फ्रेश माइंड के साथ बैठना पड़ेगा, 4 घंटा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज डन, पक्का डन, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे और उस दिन 4 घंटा और फाइनल अकाउंट्स अपन करेंगे। अब ये समझो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक अकोमोडेशन का टॉपिक है जो तुम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। एंड फाइनल अकाउंट्स में क्या ही बोलना है, इजी प्यारा सा अपना ट्रेडिंग पीएल है। और पता है तुम लोग सोचिएगा कि भैया मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चंस नहीं आता है छोड़ देते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग से ही कुछ आएगा। तुम लोग को आइडिया भी है जून 2024 के पेपर में क्या हुआ था, दोनों से क्वेश्चन आ गया था। तो बेटा ये सब परमुटेशन मत लगाना, वो आईसीएआई है, वो तुम लोग की हम लोग का मदर इंस्टीट्यूट है, वो उसके साथ मत खेलो और दोनों अच्छे से कर लो। इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर। बेटा जब हम बोलते हैं स्कोरिंग चैप्टर तो ये मतलब नहीं है बैलेंस शीट मैच करें, मतलब ये है कि स्टेप मार्किंग ज्यादा से ज्यादा उठा पा रहे हैं। फिर आता है एनपीओ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इजी चैप्टर, 4 घंटे में एनपीओ को सल्टा देने का, ठीक है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अक्सर बच्चा लोग इससे डरता है तो इसको एकदम लास्ट में रखना है। क्यों डरता है रे, कुछ नहीं है, खाली लेजर खोल खोल के छोड़ना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक इजी चैप्टर है, सिंगल एंट्री इसको दूसरा नाम से बोला जाता है, ये भी हम लोग को एक लास्ट में करना है। गाइस आई होप यू आर विथ मी, आप लोग मेरे साथ हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बच्चा लोग को परेशान करने वाला पार्ट आ चुका है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को समझो तो वो एक चैप्टर नहीं है, वो लगभग एक के अंदर 4 चैप्टर है। बेसिकली 10 का 1 इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का कोई थ्योरी आएगा तो वहां से आ सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो चैप्टर, वो 10 का 1 तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है लॉ में, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। बट टू टू से जो स्टार्ट होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये 3 चैप्टर यहाँ पर, और नीचे डिसोल्यूशन, 4 चैप्टर। अब समझो कि तुम लोग को हर टॉपिक को 4 घंटा देने का जरूरत है। तो एडमिशन, रिटायरमेंट एक दिन में कर लो, या फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तीनों एक दिन में कर लो। बट आई रिकमेंड एडमिशन रिटायरमेंट दोनों एक दिन में कर लो, ठीक है। फिर अगले दिन डेथ और डिसोल्यूशन करने बैठो। अब इस चीज को समझो कि डिसोल्यूशन में 2 हिस्सा है। एक टॉपिक आता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 2 मेथड है। तो ये 2 मेथड बच्चा लोग को बहुत टफ लगता है। बिलीव मी, मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, कमेंट करना, आई ट्राई टू रीपोस्ट इट इन द कम्युनिटी ऑफ द यूट्यूब, और आई गिव यू द टेलीग्राम लिंक, आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लो और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन वहां से पढ़ लो। अब पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन को आज के आज मतलब आज डेथ पढ़े फिर डिसोल्यूशन पढ़े तो खत्म। पीसमिल के लिए बाद में किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मेरा वीडियो लेकर बैठना, 2 घंटा आराम से पहले वीडियो देखना, सम बनाना, साथ में फिर से उस सम को एक और बार बनाना एंड चैप्टर कंप्लीट। तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करेंगे। तो अभी क्या कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये 4 चीज पीसमिल बाद में करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद आया कंपनी शेयर डिवेंचर, बच्चा का खेल। तो शेयर डिवेंचर में एक होता है इशू, फॉरफीचर, फिर री इशू किया जाता है जिसको फॉरफीट किया है। तो ये 3 टॉपिक है, दोनों शेयर्स और डिवेंचर्स, दोनों को अच्छे से कर लो इन सारी चीजों को डील करने के लिए। तो तुम लोग कुछ मत करो, ये 3 टॉपिक है, 2-2 घंटा तीनों टॉपिक को दो, या 3-3 घंटा तीनों टॉपिक को दे दो। एक दिन में शेयर डिवेंचर्स करके ही उठना है, ताकि अगले दिन प्रेफरेंस शेयर कर सके, बोनस कर सके और राइट कर सके। इस चीज को समझो, 1.5-1.5 घंटे का बोनस और राइट है।
तो प्रेफरेंस से क्वेश्चन आता है बेटा, आता है, छोड़ने का नहीं है, 4 घंटा लेके बैठो जरूरत पड़ने पे। और बोनस और राइट 1.5 घंटे का चैप्टर है मिनिमम। तो ये दोनों टॉपिक को एक बार अभी करना और एक बार किसी दिन संडे को बैठ के कर लेना बेटा, बोनस और राइट से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे दिल धक धक बोल रहा बार बार मेरा, तो प्लीज ये चैप्टर को मत छोड़ना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट विल हेल्प यू लॉट। देखो बेटा, लगभग 10-12 मिनट का ये वीडियो बन रहा है। 10-12 मिनट प्यार से मेरा बात तुम लोग सुना, मेरा बात को ध्यान से समझा, और ये थोड़ा बात को और समझ लो, तुम लोग पक्का एग्जाम को टैकल कर लेगा। आई एम गोइंग टू बी विथ यू, बट द ओनली थिंग आई नीड इज यू बी विथ मी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप मार्किंग में अकाउंट्स पूरा टिका हुआ है, तो स्टेप मार्किंग ज्यादा से ज्यादा उठाने का कोशिश करो। कोई सस्ता टेस्ट सीरीज खरीद लो, वो टेस्ट सीरीज को तुम दो, फिर खुद से अपना मार्क्स को चेक करो, कंपेयर करो तुम लोग एक दूसरे को कहाँ अलग अलग मार्क्स दे रहा है। तो स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हम जो बोले, फिर से रिवाइंड करो और फिर से सुनो और करो। बिलीव मी, इट विल चेंज द गेम यू आर इन राइट नाउ। फिर घर पे अकाउंट्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अरे कुछ मत करो भाई, रफ कॉपी, रफली रफली, जैसे लेजर बना रहे तो खाली नंबर्स लिखो लेजर का, टू और बाई लिख के छोड़ दो, एकदम घर पे रफली प्रैक्टिस करो। क्योंकि मेरे को कम समय में ज्यादा सम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, या थ्योरेटिकल नहीं है। हर क्वेश्चन को रफली बनाओ, नंबर्स देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस एंड राइट एंड प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस चीज को समझो कि अभी जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं वही हम एग्जाम तक यूज करेंगे, तो दो खरीद के रख लो और कैलकुलेटर से दोस्ती कर लो, उस पे हाथ एकदम सटा सट चलना चाहिए। एंड टाइम का ट्रैक रखो, एक एनालॉग वॉच पहनने का आदत डालो, और देखो कि तुम लोग जब टेस्ट देने बैठ रहा है या फिर जब सम्स बना रहा है, बड़ा बड़ा एग्जाम का क्वेश्चंस बना रहा है, तो उसको कितना समय लग रहा है। समय ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में समय भी जरूरी होता है। टफ क्वेश्चंस को ज्यादा करो। जनरली हम लोग का दिमाग हम लोग को बार बार बोलेगा कि नहीं यार ये टफ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएगा? टफ है इसीलिए एग्जाम में आएगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इसको छोड़ रहे हैं। तो डोंट बी दैट बच्चा। टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। फिर टारगेट्स को लिखो, ट्रैक करो, डायरी बनाओ, ठीक है। ये सब करना होगा बेटा। प्लानिंग इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो इस चीज को तुम लोग समझो और प्लीज डायरी लेकर बैठा करो। फिर सॉल्व करते टाइम मजे करो यार, एंजॉय करो उस प्रोसेस को। लाइट म्यूजिक लगाओ। कब? जब ऑलरेडी सम्स बनने लगे हैं, जब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तब म्यूजिक बंद होना चाहिए, पूरा फोकस पढ़ने पे। पर एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, सम बनने लगे, तो भाई गाना बजाओ और एंजॉय करो इसको, ठीक है। और रिविजन वीडियोस देखो, अभी टीचर्स फिक्स कर लो किस चैप्टर में कौन टीचर पसंद आ रहा है। जरूरी नहीं है सारा चैप्टर्स एक ही टीचर अच्छे से पढ़ाए। तो वो चीज को एक डायरी में लिखो, और हर बार जब तुम लोग अकाउंट्स लेके बैठे तो उस टीचर के साथ शुरू करो अपने चैप्टर्स को। 2x पे मत देखना बेटा, 1.5x 1.75x पे देख लेना, 2x पे मत देखना। एंड अब तुम लोग के लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज है। अगर तुम लोग यहाँ तक मेरे साथ बना हुआ था तो थैंक यू सो मच। आई नो तुम लोग के कुछ फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही पीछे हट चुके होंगे, वो लोग नहीं यहाँ तक बैठे होंगे, बट इफ यू डिड सो थैंक यू सो मच, एंड बिलीव मी, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ये एक प्लानर बना रहे हैं, एंड इसके ऊपर एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग अपना क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या में क्या आ सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम कि भाई लास्ट तक देख इसको। एंड प्लीज shower your love. I'll make sure कि I'll work hard on it and make that video for you guys. Thank you so much.